हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना चैप्टर नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म में हमने देखा कि इसके बहुत सारे फेसेस हैं। नेशनलिज्म काफ़ी सारी चीज़ों से पास ऑन होके यहाँ तक पहुँचा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 19th सेंचुरी की यूरोप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिफिकेशन हुए, हमने देखे। छोटे छोटे किंगडम मिलके उन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा सा नेशन स्टेट बनाया। अब प्रेजेंट डे जर्मन और जो इटालियन स्टेट्स हैं ये भी फॉर्म हुए थे इसी प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन से। भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली वगैरह ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th-10th में था हमारे ये। अब लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स भी फॉर्म होते हैं कहाँ पे, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया। सो अलॉन्ग विद द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, जो लोकल डायलेक्ट्स थे, लोकल लॉयल्टीज थी, ये भी ग्रेजुअली कंसोलिडेट होती है किसमें, स्टेट लॉयल्टी और कॉमन लैंग्वेजेस में। अब जो पीपल है नए स्टेट के, दे एक्वायर अ न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी विच वॉज बेस्ड ऑन मेंबरशिप ऑफ नेशन स्टेट। सो हमने देखा, वी हैव सीन बहुत सारे सिमिलर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन जो कि हमारी अपनी कंट्री में इन लार्ज सेंचुरी और मोर में हमें देखने को मिलता है। अब जो नेशनलिज्म है, इट ऑल्सो अकम्पनीड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर। अब देखिए नेशनलिज्म से जहाँ पे हमने एक और देखा कि चीज़ें जुड़ रही थी, यूनिफाई हो रही थी, वहीं पे हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि नेशनलिज्म से चीज़ें ब्रेक भी हुई थी। जैसे बहुत लार्ज एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर्स जो अर्लियर 20th सेंचुरी के थे यूरोप में, वो टूटे। अब भाई 1991 में जो सोवियत यूनियन था, जब उसका ब्रेकअप होता है, जब सोवियत यूनियन ब्रेक होता है तो वो नेशनलिज्म की भावना से ही तो होता है। वहाँ पे क्यों एक बहुत बड़ा सोवियत यूनियन टूट के बहुत डिफरेंट सारे पार्ट्स में टूट गया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अपने आप को एक डिफरेंट नेशनैलिटी का समझने लगे थे। सो इन यूरोप एज वेल एज ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज एम्पायर इन एशियन अफ्रीका। अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर था, ये क्यों ब्रेकअप हुआ? भाई एक तरीके से तो ब्रिटिशर ने पूरा रूल ही कर रखा था। ब्रेकअप होता है क्योंकि हमारे अंदर अपनी नेशनलिज्म की भावना आती है। सो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल बाय इंडिया एंड अदर फॉर्मल कॉलोनीज, ये क्या था, ये नेशनलिस्ट स्ट्रगल था। और स्ट्रगल किस सोच के ऊपर था? इस सोच के ऊपर कि हम एक अलग नेशन है, हम एक अलग सोसाइटी हैं, हम इस ये जो नेशनलिज्म की भावना है ना, हम बेसिकली इसकी ही बात कर रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग स्टेट बाउंड्रीज, इट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस। अब 1960 से भी हम देखते हैं बहुत सारे बाउंड्रीज ब्रेक होना शुरू हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हमने देखा, अभी वो दो पार्ट में टूटा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। या फिर आप आंध्र प्रदेश देखिए, दो में टूटता है। तो उसमें क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भावना उनके दिमाग में आती हैं और उस चीज़ को आगे बहुत ज़्यादा वो चीज़ ना बढ़े और नेशन एज अ होल के लिए खतरा ना हो, तो अगर उनकी बात सही लगती है तो हाँ ठीक है, स्टेट की बाउंड्रीज डिफरेंट की जा सकती है। So today in many parts of the world we witness nationalist struggle, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कहाँ पे क्यूबे, क्यूबोइस कनाडा, बास्क्यूस नॉर्दर्न स्पेन, कुर्दिन तुर्की, इराक, तामिल्स इन श्रीलंका। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आसपास देखते हैं। अरब नेशनलिज्म टुडे में होप टू यूनाइट अरब कंट्रीज इन अ पैन अरब यूनियन एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो अलग करना चाहते हैं। अब अरब मूवमेंट क्या है? अरब मूवमेंट बेसिकली चाहता है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाए, एक ग्रुप बन जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कुर्द वगैरह, वो चाहते हैं वो अलग हो जाए। यानी कि दो टाइप का नेशनलिज्म हमें हमेशा से देखने को मिला है। एक जो यूनाइटेड यूनिटी को बढ़ावा देता है, एक जो बात करेगा चीज़ों को ब्रेक करने की, अलग होने की। सो वी मे ऑल एग्री कि जो नेशनलिज्म है, इट इज़ अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड इवन टुडे, but it is more difficult to arrive at agreement regarding the definition of terms like nation या nationalism. अब what is nation? Nation होता क्या है? Why do people form nations? And to what do nations surprise? People क्यों even तैयार हो जाते हैं अपनी जान तक देने के लिए? आपने बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर का नाम सुना है जिन्होंने लिटरली बिना कुछ सोचे अपनी जान तक दी।
आज भी जो हम सोल्जर्स देखते हैं, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग, उन्हें पहले ही दिन पता होता है कि उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है, उनकी जान को हर पल खतरा होता है, स्टिल दे टेक दैट रिस्क और वो उस जगह पे जाते हैं। तो भाई ऐसी क्या फीलिंग है भाई, ऐसा क्या है कि आप जान तक देने को तैयार हो जाते हो? कुछ नहीं, एक सिंपल सी एक शब्द में बोले तो इश्क है वतन के लिए। अब ये जो लाइन है ना, इश्क है वतन के लिए, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब इस फीलिंग का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इस फीलिंग का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सही इस्तेमाल कैसे? जैसे हमारे मान लो आर्मी में कोई लोग गए, एंड आर्मी में जो लोग जाएंगे वो बहुत सारी चीजें सोच समझ के जाएंगे, वो देश के लिए जान लेने को तैयार है, देने को भी तैयार है और लेने को भी तैयार है। अब वहीं पे कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर हम बात करें या आईएसआईएस जैसी चीज़ों की बात करें, तो वो इस नेशनलिज्म की भावना का गलत फायदा उठा के सीडिंग करेंगे अजीब डिफरेंट सेपरेटिस्ट थॉट की। किनके दिमाग में? जो हमारा यूथ है उनके दिमाग में, कि हाँ इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हटाओ या सिर्फ इस चीज़ पे रूल कराओ वगैरह वगैरह वाली बातें। तो वो जो इश्क था वतन के लिए, वो कभी कभी नुकसान भी कर सकता है अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, और ये डाइवर्जन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती भी हैं। सो अब देखिए, ये गोलू भैया कुछ कह रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता है गोलू भैया तलवार लेके कहाँ चलते हैं। और ये दीदी हैं, दीदी क्या बोल रही हैं कि इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, वी आर लिविंग इन ग्लोबल रिलीज, नेशंस आर इररिलेवेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दीदी सिंपली बोल रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एज है, सब चीज़ें ग्लोबल हो गया है, वर्ल्ड श्रिंक हो गया है, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो नेशंस तो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस बची? अब गोलू भैया जो भी कोई एनाबेल जैसे लगते हैं, एनाबेल, एनाबेला, व्हाटएवर शी और ही इज, वो क्या बोल रहे हैं? दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। नेशनलिज्म आज भी रिलेवेंट है। यू कैन सी दिस व्हेन इंडियन टीम गोज आउट टू प्ले क्रिकेट। नेशनलिज्म की सबसे ज्यादा भावना देखनी है तो भैया क्रिकेट देख लो, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, ऐसा लग रहा था सच में बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोग। और व्हेन यू डिस्कवर इंडियंस लिविंग अब्रॉड स्टिल वॉच बॉलीवुड फिल्म्स, अब बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, वो वहाँ से रिलेट करते हैं उस चीज़ को। सो ये सब चीज़ें क्या है कि आप कह सकते हो कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गया है, पर ये नेशनलिज्म की भावना ये कभी नहीं जाएगी, ये हमेशा रहने ही वाली है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही है कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गया है, लेकिन ग्लोबल विलेज बनने का ये मतलब नहीं है कि नेशनलिज्म की भावना जो है वो खत्म हो जाएंगी। नेशनलिज्म की भावना हमेशा ही बरकरार रहेगी। अब नेशंस एंड नेशनलिज्म टॉपिक है। नेशन क्या है? नेशन इज नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल, एट द सेम टाइम ये डिफरेंट है अदर ग्रुप से, कम्युनिटीज से, जो कि आपको ह्यूमन सोसाइटी में देखने को मिलता है। फैमिली से अलग है। इनफैक्ट आप ये देखो, फैमिली में क्या है? फेस टू फेस रिलेशनशिप है। जैसे मैं बोलूँ भाई बहन, माता पिता, आप किसी न किसी का चेहरा इमेजिन कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इंडिया, भारत, आप किसका चेहरा इमेजिन करोगे? वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन स्टिल वी फील कनेक्टेड, स्टिल हमें लगता है उससे हमारा कोई रिश्ता है। तो ये कोई फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि हमारा फैमिली में होता है, दोस्तों से होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्राइब्स एंड क्लैंस, जो डिफरेंट एक ट्राइब है, ग्रुप है, जिसमें मैरिज वगैरह पहले हुआ करती थी, अब तो खैर सब ओपन है। सो इफ यू वी नीड टू ट्रेस द लिंक्स दैट बाइंड देम, तो ऐसा क्या है जो उन्हें बांध के रखता है? तो उनके बीच में ठीक है, एक कम्युनिटी हो गई, एक सोसाइटी हो गई, लेकिन पूरे कंट्री एज अ होल को मैं कैसे इमेजिन कर पा रही हूँ जिससे मैं अपने आप को बंधा फील कर रही हूँ? बट एज अ मेंबर ऑफ नेशन वी मे नेवर कम फेस टू फेस विद मोस्ट ऑफ आवर फेलो नेशनल्स। हो सकता है कि जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हो या जिसके लिए हम जिसका हक मांग रहे हो, उनसे हम कभी मिले भी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स की जब बात हो रही थी, एवरी वन वॉज टुगेदर। हो सकता है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एलजीबीटी, या हम हमारे आसपास नहीं है वो लोग, लेकिन अगर कहीं कोई दूर भी है ना, स्टिल वी फेल्ट कनेक्टेड, और हमने क्या करा, हम सब ने मिलकर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है? सिंपली एक फीलिंग जो हमें बांध के रखती है।
सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।